जय हिंद प्यारे साथियों, क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो आज का सेशन हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं, जो जीके जीएस का ही पोर्शन होने वाला है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिना देर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, पहला प्रश्न है, आईपीएफए द्वारा 2025 में शुरू किए गए 100 दिवसीय अभियान का नाम क्या है? 100 दिवसीय अभियान का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सक्षम निवेशक। सक्षम निवेशक। तो देखेंगे आई ई पी एफ ए का फुल फॉर्म क्या होगा? आई पी एफ ए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड फंड ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है, 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनाया था? रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, थॉमस जोन्स बार्कर ने बनाया था। थॉमस जोन्स बार्कर ने बनाया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग डैश है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है? तो क्या है भैया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक निकाय है। यह क्या है? संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 4, किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की है? मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन। तो देखेंगे सबसे पहले हम 41वां संविधान संशोधन। 41वां संविधान संशोधन कब आया था? 1976 में हुआ था। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसका मुख्य संबंध किससे है? इसका होगा मुख्य संबंध लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, इसका संबंध किससे है? लोक सेवा आयोग से है। 41 के बाद देखेंगे 42वां संविधान संशोधन। ये भी 1976 में ही आया था। इसको हम लोग लघु संविधान के भी नाम से जानते हैं। लघु संविधान के भी नाम से जानते हैं। ठीक, देखेंगे भाई, इस संविधान संशोधन के तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए हैं। 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था भाई? समाजवादी, समाजवादी, एक जोड़ा गया था अखंडता, अखंडता, और एक जोड़ा गया था भाई पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कभी कभी पूछ लेता है कि किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन हो जाता है। देखेंगे 43वां संविधान संशोधन, ये कब आया था? आया था 1977 में आया था। इसमें क्या होगा? न्यायालयों की शक्ति, न्यायालयों की शक्ति, न्यायालयों की शक्ति, शक्ति की बहाली, बहाली, न्यायालय शक्ति की बहाली। और देखेंगे एक है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन आया था 1978 में। यह संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अधिकार, आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल नंबर 31 ए, ए का हटाकर क्या कर दिया गया? 300 ए, आर्टिकल
300 ए बना दिया गया। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 5 है, आंचलिक रेलवे और उनके मुख्यालयों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप सुमेलित नहीं है? तो कहा जा रहा है सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे भाई, मध्य रेलवे जो नागपुर में है यह सही नहीं है, यही सही नहीं है। कहा जा रहा है पूर्व कहाँ है? कोलकाता में है, ये सही है। पश्चिम कहाँ है? मुंबई में है। उत्तर नई दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य रेलवे जो नागपुर में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है? किस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है? पहला कहा जा रहा है मूल्य वर्धित विधि द्वारा किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। अपव्यय विधि द्वारा किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। आय विधि द्वारा किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है भाई। अब कहा जा रहा है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों विधि द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्रू डेमो टू मिशन क्रू डेमो टू मिशन से निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जुड़ी है? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जुड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासा और स्पेस एक्स जुड़ी हुई है। देखेंगे विजयनगर साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विजयनगर साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था। हरिहर और बुक्का राय द्वारा किया गया था। देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सामाजिक धार्मिक सुधार था जिसने 1857 के विद्रोह में चिंगारी लगा दी? ध्यान से देखिएगा भाई, क्योंकि 1857 का विद्रोह हर एक पेपर में पूछा जाता है। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें 1857 का विद्रोह न पूछा गया हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा चलिए देखते हैं। सती प्रथा निषेध, भैया क्या किया था 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1886, 1856 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था। जिस स्त्री के पति मर जाते थे उसको जिंदा जलाने की प्रक्रिया को सती प्रथा कहा जाता था। इस पर रोक लगा दिया गया था और विधवा स्त्री को फिर से विवाह करने का अधिकार मिला था। महिला शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लोक संगीत का निम्नलिखित में से कौन सा रूप कश्मीर के लिए पारंपरिक और मूल है? कौन सा पारंपरिक और मूल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चकरी। चकरी कहाँ का है भैया? जम्मू कश्मीर का है। तो देखेंगे हम लोग लोकगीत, लोक संगीत या गीत, और देखेंगे राज्य। एक तरफ देखेंगे लोकगीत या संगीत या और देखेंगे राज्य। तो देखेंगे भाई ऑप्शन ऑप्शन में है दादरा। दादरा कहाँ का है? दादरा कहाँ का है भाई? तो दादरा उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कहा जा रहा है भैया एक होता है टप्पा, एक होता है टप्पा। टप्पा कहाँ का है? टप्पा है पंजाब का, पंजाब का है। एक होता है भाई बाउल, एक होता है बाउल। बाउल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। एक होता है भैया मांड, बहुत फेमस है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। मांड कहाँ का है? राजस्थान का है। मांड कहाँ का है भाई? राजस्थान का है। एक होता है पांडवानी, पांडवानी, पांडवानी को भी बहुत बार पेपर में पूछा गया था। ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का है। देखेंगे भाई एक होता है बिहू गीत, एक होता है बिहू गीत। बिहू गीत तो सबको पता होगा, कहाँ का है भाई? असम का है। कहाँ का है? असम का है। एक होता है संकीर्तन, संकीर्तन, संकीर्तन कहाँ का होता है भैया? मणिपुर का होता है, मणिपुर का होता है संकीर्तन।
एक होता है भैया 10 कठिया। 10 कठिया। 10 कठिया कहाँ का है? उड़ीसा का है। उड़ीसा का है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण संगीत और उनके राज्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है बैकेलाइट का रासायनिक नाम क्या है? बैकेलाइट का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैकेलाइट का रासायनिक नाम है फिनोल फार्मूला एल्डिहाइड। फिनोल फार्मोल्डिहाइड। अगला प्रश्न है पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण क्या है? इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस्कोप। आइए देखते हैं कुछ इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और उनसे संबंधित वस्तुओं को देखेंगे। कहा जाता है भैया एक होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर जो परीक्षा की दृष्टि से है। पायरोमीटर से क्या किया जाता है? बहुत उच्च तापमान को मापा जाता है। बहुत उच्च तापमान को मापा जाता है। एक होता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मापा जाता है। एक होता है फायदोमीटर, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। फायदोमीटर। फायदोमीटर को फायदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई मापा जाता है फायदोमीटर से। एक होता है सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर से क्या मापा जाता है भाई? सिस्मोमीटर से मापते हैं भूकंप की तीव्रता। तीव्रता को मापते हैं। एक होता है सोनार। सोनार से क्या मापा जाता है? सोनार से मापा जाता है भैया पानी के अंदर छिपी हुई वस्तुओं को देखा जाता है। पानी के अंदर अंदर छिपी हुई छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाना। पता लगाना किससे करते हैं? सोनार से। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। एक होता है रडार। रडार से क्या मापा जाता है? अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में आने जाने वाले आने जाने वाले विमानों को विमानों को देखा जाता है। एक होता है हाइग्रोमीटर। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। स्टार लगा के रखिएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है भाई? नमी या आर्द्रता। नमी या आर्द्रता मापा जाता है। और कहाँ का नमी? वायुमंडलीय। वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता को मापा जाता है किससे? हाइग्रोमीटर से। एक होता है हाइड्रोमीटर। एक होता है भाई हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं भाई? हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं हम लोग? हाइड्रोमीटर से द्रव के विशिष्ट घनत्व घनत्व को मापा जाता है। एक होता है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप से क्या मापा जाता है? क्या देखा जाता है? प्रकाश के वर्ण चक्र को देखा जाता है। एक होता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से क्या मापा जाता है? क्या देखा जाता है? खगोलीय पिंडों को देखा जाता है। इसी को हम लोग दूरबीन भी कहते हैं। इसको हम लोग दूरबीन के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है। कहा जा रहा है भैया
22 मई को किस 22 मई को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? 22 मई को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है भैया जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ दिवस और उनसे संबंधित कुछ दिवस और उनके संबंधित दिन देखेंगे। देखेंगे भाई 12 जनवरी 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। देखेंगे होता है 23 जनवरी 23 जनवरी 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस मनाया जाता है। एक लिखेंगे भाई 25 जनवरी 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एक लिखेगा 28 फरवरी 28 फरवरी 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। एक 29 अगस्त देखिए 29 अगस्त 29 अगस्त को मनाया जाता है भैया राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस। 8 मार्च 8 मार्च को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस। महिला दिवस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। देखेंगे भाई हम लोग 5 जून 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 16 सितंबर कई बार पेपर में पूछा जा चुका है भाई 16 सितंबर को क्या माना जाता है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 1 दिसंबर 1 दिसंबर को क्या माना जाता है 1 दिसंबर को विश्व एड्स एड्स दिवस मनाया जाता है। और एक है 10 दिसंबर 10 दिसंबर को मनाते हैं मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। तो देखेंगे मुख्य सब दिवस था और उससे संबंधित तारीख। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है निम्न में से क्या लोहे का अयस्क है। तो लोहे का अयस्क क्या है तो देखेंगे भाई लोहे का अयस्क क्या होता है। लोहे का अयस्क होता है भैया 14 नंबर का प्रश्न कहा जा रहा है तो होता है सेडेराइट। क्या होता है सेडेराइट। आइए देखते हैं कुछ धातु और उनके अयस्क। देखेंगे धातु और देखेंगे अयस्क अयस्क। देखेंगे एक होता है एल से होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। क्या होता है बॉक्साइड। बॉक्साइड होता है। और देखेंगे भाई एक होता है मैग्नीशियम जिसको mg से प्रदर्शित करते हैं। मैग्नीशियम का अयस्क होता है मैग्नेटाइड मैग्ने मैग्नेसाइड साइट। एक होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट ये भी किसका अयस्क है मैग्नीशियम का। एक अयस्क और होता है एक अयस्क होता है कार्नेलाइट। ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है। देखेंगे भाई पीबी जिसको हम लोग लेड या सीसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई
सीसा, पीबी को सीसा के भी नाम से जानते हैं। इसका होता है गैलेना। क्या होता है? गैलेना। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। चांदी, देखेंगे चांदी, चांदी का होता है भैया अर्जेंटाइड, अर्जेंटाइट, टाई, अर्जेंटाइट। एक होता है भैया, लिखेंगे लोहे, लोहा का और अयस्क होता है, केवल एक ही अयस्क नहीं होता, लोहे का अयस्क होता है सेडेराइट, सेडेराइट, हेमेटाइट, हेमेटाइड। एक होता है मैग्नेटाइड, मैग्नेटाइड, ये भी लोहे का अयस्क ही होता है। और मैग्नेसाइड होता है भाई मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट होता है किसका? किसका होता है भाई? मैग्नीशियम का होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा विकल्प है जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वर्ण क्रांति कपास से संबंधित नहीं है, जबकि पीली क्रांति तिलहन से है, काली क्रांति है पेट्रोल उत्पादन से, और ग्रे माने भूरी क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से होता है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही सही से मेल नहीं खाया है। अगला प्रश्न कह रहा है किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर को समाप्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1564 ईस्वी में। फैजाबाद के साथ अवध के नवाब ने उत्तर प्रदेश के किस अन्य क्षेत्र पर शासन किया था? उत्तर प्रदेश के किस अन्य क्षेत्र पर शासन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में किया था, लखनऊ में किया था। प्रश्न है 18 नंबर का, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने किया था लाहौर अधिवेशन का, लाहौर अधिवेशन का किया था। देखेंगे भाई प्रथम अधिवेशन क्या अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम पहली बार जब अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस का किसने किया था? प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अधिवेशन, अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1885 में। स्थान, स्थान होगा बम्बई, बम्बई। अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बनर्जी जी थे। द्वितीय, द्वितीय कहाँ हुआ था भैया? द्वितीय अधिवेशन हुआ था सूरत में। कहाँ हुआ था? सूरत में। द्वितीय अधिवेशन सूरत में हुआ था। सूरत का अधिवेशन हुआ था 1907 में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे भाई, अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष जी थे। देखेंगे भाई तृतीय, तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तीसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता का, कलकत्ता का हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थी? कौन थे? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जी थे, जो प्रथम महिला, प्रथम महिला, महिला भी थी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला, भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, नायडू जी थी, नायडू जी थी। कब थी? 1925 में। कहाँ का अधिवेशन की थी? कहाँ का अधिवेशन? कानपुर, कानपुर के अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता थी। चलिए भाई अगला प्रश्न है एनीमिया डैश की कमी के कारण होता है? एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया होता है भैया लोहे की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? लोहे की कमी के कारण होता है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। देखेंगे भाई जिस तरह एनीमिया की कमी लोहे से होती है, लोहे की कमी से एनीमिया होता है, उसी प्रकार भैया देखेंगे आयोडीन,
आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। क्या होता है भाई? घेघा रोग। कैल्शियम की कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये भैया किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। रिकेट्स, रिकेट्स भी कैल्शियम की ही कमी के कारण होता है। देखेंगे एक मिनट, पोटेशियम की कमी की एक, हाँ कैल्शियम, एक मिनट भाई, यहाँ पे पोटेशियम नहीं, ये कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से होता है ये वाला भाई, कैल्शियम की कमी से होता है। अब देखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम की कमी से होता है भैया, पोटेशियम की कमी से होता है हाइपोकैलिपिया, कैलीमिया, हाइपोकैलीमिया। ये किसकी कमी से होता है भाई? पोटेशियम की कमी से होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है अप्रैल 2020 में भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। गांधीनगर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल जलग्रहण क्षेत्र है? जलग्रहण क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में है। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आगरा में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय महाकाव्यों के भारतीय महाकाव्यों के अनगिनत संस्करणों का रूपांतरण भारतीय संस्कृति के बारे में क्या बताता है? भारतीय संस्कृति के बारे में क्या बताता है? तो यह बताता है भारतीय संस्कृति एकता बनाए रखते हुए विविधता का उत्सव मनाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, स्वतंत्रता से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संयुक्त प्रांत का अंतिम गवर्नर कौन था? अंतिम गवर्नर कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस गवर्नर वायली था। वायली था। कौन था भाई? फ्रांसिस गवर्नर वायली था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, फसल आवेश प्रबंधन के माध्यम से किसानों के बीच जलवायु और लचीलापन निर्माण परियोजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 दिसंबर 2017 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 28 दिसंबर, एक मिनट, हाँ 28 दिसंबर 2017 को ही शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है भाई 26 नंबर का, किस भारतीय नौसेना के जहाज ने हिंद महासागर क्षेत्र IOR में समुद्र सहयोग को मजबूत करने के लिए हेतु अपने पहले महीने भर के परियोजनाओं का परियोजनाओं को पूरा किया? तो कौन है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IOS सागर। IOS सागर है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ किया गया था? अपदस्थ किया गया था अर्थात किस वर्ष गद्दी पर बैठाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया गया था। और पहली रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम मुस्लिम महिला शासिका थी। महिला शासिका थी। और ये भारत की भी पहली मुस्लिम महिला शासिका है। अगला प्रश्न कहा जाएगा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग विकास योजना शुरू की? किस मुख्यमंत्री ने ग्रामोद्योग विकास योजना
शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रामोद्योग विकास योजना शुरू की है। अगला प्रश्न हो जाएगा भाई, निम्न में से क्या लोहे का एक अयस्क है? अभी तो प्रश्न हुआ था भाई, फिर से रिपीट हो गया प्रश्न। चलिए इसको हटाते हैं। कहा जा रहा है डैश को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया था। किसको किसको मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। मनिका विश्वकर्मा को, मनिका विश्वकर्मा को भैया मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज पहनाया गया था। पहनाया गया कब? 2025 में। अगला प्रश्न है, नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है भाई? लद्दाख में मनाया जाता है। देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पीटी उषा की आत्मकथा है? पीटी उषा की आत्मकथा कौन है? तो इसमें से कौन है भैया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा है। देखेंगे हम लोग भाई, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसकी है? प्लेइंग इट माई वे है भैया सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर की है। सचिन तेंदुलकर की रचना है। कहा जा रहा है द रेस टू माई लाइफ, द रेस टू माई लाइफ किसका है भैया? तो ये है भैया मिल्खा सिंह का है। मिल्खा सिंह जी का है ये। एक है सनी डेज, सनी डेज किसकी आत्मकथा है? तो सनी डेज है सुनील गावस्कर की। सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफा तीन किस देवता को समर्पित है? बादामी की गुफा इसमें से किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भगवान विष्णु को समर्पित है बादामी गुफा। अम्लों का पीएच परास की मानक सीमा क्या होती है? अम्लों का पीएच मान क्या होता है? तो देखेंगे भैया, एक हम लिखेंगे पीएच मीटर बनाते हैं, गिनती करते हैं भैया 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लिखेंगे 8 9 10 11 और यहाँ पे लिख देंगे 12 और लिखेंगे 13 और 14। अम्लों का पीएच मान होता है 7 से कम। 7 से कम जाए ऊपर की तरफ जाएगा भैया तो हो जाएगा अम्ल। 7 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अम्ल। और 7 से नीचे की तरफ जाएगा अर्थात 14 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षार। और जो 7 पर रहता है उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन, जिसका पीएच मान 0 से लेकर 7 होता है, 6.9 तक होता है, वो क्या होता है भाई? अम्ल होता है। और जिसका पीएच मान 7.1 से लेकर 14 तक होता है वह क्षार होता है। तो देखेंगे भाई इसमें कौन सा ऑप्शन सही है अम्लों के लिए? तो अम्लों के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनेस्को का पूर्ण रूप है भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, थॉमस कप और उबर कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप और उबर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित है। देखेंगे फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित है फीफा। फीफा कप फुटबॉल से संबंधित है। फीफा कप। देखेंगे डूरंड कप, डूरंड कप ये किससे संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी ये भी किससे संबंधित है भाई?
फुटबॉल से ही संबंधित है। एक है भैया फुटबॉल से संबंधित थॉमस कप, थॉमस कप, कप और उबर कप। एक मिनट, थॉमस कप, थॉमस कप तो भाई इसका है, बैडमिंटन का है ना, बैडमिंटन का है, फुटबॉल का नहीं है, ये बैडमिंटन का है। ये देखेंगे हम लोग टेनिस, टेनिस, टेनिस का देखेंगे भाई। एक है डेविस कप, डेविस कप किसका है, डेविस का। एक फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन, ये किसका है भैया, टेनिस का। एक विंबलडन कप होता है, विंबलडन, बल्डन कप, ये भी किसका है भाई, टेनिस का ही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैनीमेड निम्नलिखित में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, मैनीमेड किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति का है, बृहस्पति का है। देखेंगे भाई शनि, शनि का होता है टाइटन, टाइटन, टाइटन। शनि के टोटल 146 उपग्रह है, टोटल कितने उपग्रह, 146। मंगल ग्रह का होता है फोबोस, डेमोस, डेमोस, ये किसका होता है, मंगल का। इसके केवल दो उपग्रह है, एक है अरुण, एक कौन है भैया, अरुण, अरुण का होता है टिटानिया, टिटानिया किसका है, अरुण का है। इसके टोटल 27 उपग्रह है। बृहस्पति के भैया अभी मैंने बताया क्या है, गैनीमेड, ये किसका है, बृहस्पति का। बृहस्पति के टोटल 95 उपग्रह है, कितने हैं, 95 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया की शांति के लिए परमाणु के रूप में स्थायी स्थापित है, परमाणु के रूप में स्थापित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, IAEA। अगला प्रश्न है, देखेंगे भाई, तरंगों निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है, इसमें से कौन तरंगे है जो निर्वात में नहीं चल सकती? तो आपको पता ही है भैया, ध्वनि तरंगे हैं, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है, पहली बार पूर्ण स्वराज कांग्रेस द्वारा कहाँ घोषित किया गया था, पहली बार पूर्ण स्वराज कांग्रेस द्वारा कहाँ घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा राज्य इसमें से है जो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता भाई? तो उत्तराखंड तो करता है, करता है कि नहीं, जल्दी से बताए आप लोग। उत्तराखंड करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है, सिक्किम भी करता है, लेकिन नागालैंड नहीं करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। 43 नंबर प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं? तो भैया मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य घट जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर क्या होता है, प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम की सीमांतर उत्पादक शून्य हो जाती होती है। तो श्रम की सीमांतर उत्पादकता शून्य होती है, इसी को प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद, द्विसदनीय संसद, द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार संविधान से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है द्विसदनीय संसद का, द्विसदनीय संसद का प्रावधान ब्रिटिश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, नृत्य में रूपों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, नृत्य में रूपों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखेंगे भैया, लय और मौन नहीं, आवाज और स्वर नहीं, वाद्य यंत्र, ये सब नहीं होगा, हो जाएगा शारीरिक गतिविधियों द्वारा ही नृत्य में नृत्य के रूपों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध और विदेशियों के लिए नहीं है, भारत के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। भारत के लिए तो भैया समान है, लेकिन विदेशियों के लिए नहीं है।
अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? भगवान गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रथम उपदेश प्रथम उपदेश को कहा जाता है भैया धर्म चक्र प्रवर्तन, और कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण भैया मृत्यु की घटना को कहा जाता है। मृत्यु की घटना को कहा जाता है। एक होता है संबोधि। संबोधि का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियों के श्रृंगार का साक्ष्य जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघी किस स्थान से मिला था? लिपस्टिक, काजल, कंघी किस स्थान से मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद हुदड़ों से मिला था। लिपस्टिक, कागज, काजल, कंघी मिला था। देखेंगे भाई, मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? कांस्य की नर्तकी। कांस्य की नर्तकी मिला था मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा सूती कपड़ा ये कहाँ से मिला था भाई? मोहनजोदड़ो से ही मिला था। विशाल स्नानागार विशाल स्नानागार ये भी कहाँ से मिला था भाई? कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से ही मिला था। मिट्टी के तराजू मिट्टी के तराजू ये भी कहाँ से मिला था भाई? मोहनजोदड़ो से ही मिला था। एक देखेंगे, कालीबंगा। कालीबंगा से मिला था। कांच और मिट्टी कांच और मिट्टी की चूड़ी कांच और मिट्टी की चूड़ियां चूड़ियां इसका रंग होता था काला। काला रंग होने के कारण इसी को कालीबंगा कहा जाता है। जुते हुए खेत का साक्ष्य। जुते हुए खेत कहाँ मिले थे भाई? कालीबंगा में मिले थे। अग्निकुंड अग्निकुंड ये भी मिला था भाई कालीबंगा से ही। अग्निकुंड कहाँ से मिला था भाई? अग्निकुंड ये कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। जुते हुए खेत। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, कहा जा रहा है, वर्ष 2026 में आयोजित आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? हाल ही में अभी भैया हाल ही में 2026 में आईसीसी पुरुष टी20 का खिताब किसने जीता? किस टीम ने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने जीता है भैया। किसने जीता है? भारत ने जीता है। तो आज का सेशन समाप्त होता है यहीं पे। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको क्लास अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।